ठीक है। अभिषेक चौधरी जी, कांग्रेस कहाँ इसमें स्टैंड करती है? क्योंकि आज सुरजेवाला की तरफ से भी वो पहलवानों को समर्थन देते हुए नजर आए। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा से भी आज साक्षी मलिक की मुलाकात हुई। प्रियंका गांधी के साथ भी अभी अभी मुलाकात की खबरें जो है सामने आई। कांग्रेस क्या प्लान कर रही है? देखिए, मैं इस विषय को किसी भी तरीके से पॉलिटिकल एंगल नहीं दूंगा। ये देश हित की बात में मैं इसको रखना चाहूंगा। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की जो बेटी है, जो उसने हमारे कितना मतलब प्राउड फील कराया है, और आज उन्होंने अपनी इस खेल से संन्यास ले लिया। जैसे हमने पुनिया साहब की बात की कि पुनिया साहब ने अपना जो इतना बड़ा जो अवार्ड है, उन्होंने उसको वापस लौटाने के लिए प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया। मैं एक बात कहता हूँ, क्यों ऐसे कारण बने हैं जिसकी वजह से नए कदम उठाना पड़ा। काफी दिन पहले हमारे सारे साथी प्रोटेस्ट पर बैठे, उन्होंने अपनी आवाज रखी, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर उन खिलाड़ियों की कोई मांग है, आप उसको सुनते क्यों नहीं है? आप खुद एक महिला हैं और आप बखूबी इस चीज को समझेंगे कि साक्षी ने जो बातें उन्होंने कही थी, अगर उनकी बातों पर अमल होता, अगर उनकी मांग को ये लोग सुनते, तो शायद आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी क्षति है जो ये हुआ है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अभी जैसे गोयल साहब की मैं बात सुन रहा था, इन्होंने कहा चुनाव हुआ है, ठीक है, लेकिन आप उन खिलाड़ियों की भी तो बात सुनिए, उनकी पीड़ा भी तो सुनिए। अगर उनकी जो पीड़ा है, अगर आप उसको सुन के उस पर अगर एक विचार निकाल लेंगे कुछ, तो शायद मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई बवाल होगा। लेकिन 40 दिन तक पूरे वो बेचारे वहां पर बैठे रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इस पर। उन्होंने लगातार उस चीज पर आरोप लगाए उन पर, ब्रिजभूषण जी पर, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस पर से न्यायालय से भी उस पर आदेश आया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब ये तो हो रहा था जो आज हुआ है। ये कोई अब इस चीज को देखकर पीड़ा होती है कि देश में इतनी बड़ी सरकार जो अपने आप को कहती है सक्षम है, पावरफुल है, बट वो खिलाड़ियों की बात नहीं सुन रही। वो खिलाड़ी जो इस देश का लिए गर्व की बात है, जिन्होंने हजारों मेडल उनको जीत के दिए हैं, ये मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस पर पॉलिटिकल एंगल से मैं कोई बयान नहीं दूंगा, बट मैं कहूंगा कि ये बहुत पीड़ा अभिषेक जी, पॉलिटिकल एंगल तो अपने आप में बन जाता है ना, जब खुद कांग्रेस समर्थन करती है पहलवानों का, फिर दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात होती है, उसके बाद प्रियंका गांधी से साक्षी मलिक खुद मुलाकात करती है, तो वो अपने आप में पॉलिटिकल एंगल तो बन गया ना सर। मुझे नहीं लगता कि किसी से अगर आप मुलाकात करना उसको पॉलिटिकल एंगल देना चाहिए। अगर उनकी पीड़ा सुनने के लिए अगर कोई नेता जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिकल एंगल चला गया। अगर उनकी दुख को सुनना, पीड़ा, अगर उनकी बात को सुनना एक पॉलिटिकल एंगल, तो मुझे लगता है फिर ये तो गुनाह साबित हो जाएगा कि कोई किसी से मिल नहीं सकता। अभिषेक चौधरी, आप इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि साफ तौर पर सभी लोग यही बोल रहे हैं कि बात जो है पहलवानों की जरूर, जो उनकी मांगे थी उनको जरूर सुनना चाहिए। आपके पास 10 सेकंड है सर। देखिए मैम, मैं फिर वही मेरी स्टेटमेंट ये रहेगी कि बहुत बड़ा एक एक्शन हुआ है कि दो पहलवानों ने इतनी बड़ी एक एक्टिविटी करी है। एक ने इस्तीफा, अपने पद को संन्यास ले लिया, दूसरे ने अपना पद लौटाने की बात की है। इतना बड़ा सम्मान है, तो सरकार में कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। रही बात चुनाव की, जिस तरीके से भी चुनाव होगा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि खिलाड़ियों की मांग को सुना जाए और उनकी बात के लिए डिस्कशन कुछ न कुछ निकाला जाए। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत